नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर। हदीस मुबारक सही बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद पार्लिमानी हलके में सनसनीखेज सूरत हाल, बड़ी तादाद में पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने किसानों का मंसूबा। अगर ये इत्तला सही है तो सूरत हाल दिलचस्प होगी। मोहम्मद फयाजुद्दीन साबिक वक्फ बोर्ड सदर और बाल किशन तेलुगु देशम सिटी सदर की टीआरएस में शमूलियत। एमपी कविता और एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने उनको शामिल किया। अवामी खिदमत के लिए फैसला, फयाजुद्दीन का बयान। सरकारी दवाखाने का स्कैंडल, मजीद नए इंकशाफात। 24 नर्सों का गैर मजाज तकर्रुर। 2 माह से खिदमत अंजाम देने वाली तमाम लड़कियां नातजुर्बेकार और गैर तरबियत याफ्ता थी। टीआरएस हुकूमत महज अवाम को झांसा दे रही है। अब तक किसी ठोस स्कीम पर अमल आवारी नहीं की गई। महेश कुमार गौड़ और मनला मोहन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुस्लिम इलाकों में गुलाबी लहर, ताकतवर मोहम्मद फयाजुद्दीन ग्रुप भी टीआरएस में शामिल। टीआरएस अब मुस्लिम इलाकों में वाहिद बड़ी सियासी ताकत। मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़ियादत में सैकड़ों अफराद व कायदीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। निजामाबाद में तेलुगु देशम का मुकम्मल सफाया। बाल किशन व दिगर तेलुगु देशम कायदीन भी टीआरएस में शामिल। पार्लिमानी इंतखाबात का बगल बच चुका है। जल्द ही इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ेगी। अक़लियती इलाकों में ऐसा लगता है कि टीआरएस ने मुकम्मल गलबा पा लिया है, क्योंकि अक़लियती इलाकों के जितने अहम मुस्लिम कायदीन थे उन्होंने पहले ही टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। लेकिन मोहम्मद फयाजुद्दीन का वाहिद ग्रुप बचा हुआ था। लेकिन आज फयाजुद्दीन ग्रुप ने भी एमपी कविता और एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस शमूलियत को टीआरएस निजामाबाद का एक अहम संगमेल करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। निजामाबाद जिले के सियासी हलकों में मोहम्मद फयाजुद्दीन के ग्रुप को एक ताकतवर ग्रुप माना जाता है और इस ग्रुप की सियासी अहमियत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद की मसाई ऐसा लगता है कि कामयाबी से हमकनार हो गई। वो काफी अरसे से इस ताकतवर ग्रुप को टीआरएस से वाबस्ता करने की जद्दोजहद कर रहे थे और आज उनकी ये कोशिश समरावर साबित हुई और मोहम्मद फयाजुद्दीन कांग्रेस, तेलुगु देशम व दीगर जमातों से वाबस्ता अपने हामियों और रुफ़क़ा और सैकड़ों चाहने वालों के हमरा टीआरएस में एमपी कविता और एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों शमूलियत इख्तियार कर ली। साथ ही तेलुगु देशम के अहम तरीन कायद व सदर सिटी तेलुगु देशम ने भी मोहम्मद फयाजुद्दीन के साथ अपने सैकड़ों हामियों और कई तेलुगु देशम कायदीन व साबिक काउंसलर्स के हमरा टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके अलावा अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद अमर फारूक, उपाला रवि, सतीश यादव, शेख चांद व दीगर सैकड़ों अफराद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह टीआरएस मुस्लिम अक़लियती इलाके में ठोस व वाहिद सियासी ताकत बनकर उभरी है और अब इस इलाके में कांग्रेस के लिए माहौल कतई साजगार नहीं रहेगा। एमपी कविता ने मोहम्मद फयाजुद्दीन, बाल किशन और दीगर कायदीन का पार्टी में खैर मकदम किया और कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अमली तौर पर काम करते हुए अवाम के दिल जीते हैं, लिहाजा हर शख्स टीआरएस से वाबस्ता हो रहा है ताकि अवाम की खिदमत कर सके। एमएलए ने भी उन कायदीन की शमूलियत का खैर मकदम किया। मोहम्मद फयाजुद्दीन साबिक सदर जिला औकाफ ने बताया कि वो टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी और गरीब दोस्ती से शदीद मुतासिर हुए हैं और अवाम
TRS سے وابستہ ہو چکی ہے اور ایسی عوام دوست حکومت کی عوام کو شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے MP کویتا اور MLA بیگالا کنیش گپتا کی کارکردگی کو بھی ناقابل نظر انداز بتایا اور کہا کہ میں ان قائدین کے ساتھ کام کرنے میں فخر محسوس کروں گا اور مجھے بھی عوام کی خدمت کا موقع حاصل ہوگا۔ انہوں نے تیقن دیا کہ وہ پوری محنت اور ایمانداری سے عوام کی خدمت کریں گے اور حکومتی اسکیمات سے عوام کو باشعور بناتے ہوئے ان کو مستفید کروانے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام میں سابق MLC آکلہ للتا، میئر بلدیہ آکلہ سجاتا، ریڈکو چیئرمین SA علیم، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، مجاہد علی ببو، محمد رفیع اور دیگر شریک تھے۔ آج TRS پارٹی میں شامل ہونے کے لیے یہاں پہ آئے، سب کا میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں، آپ سب کا دھنیہ واد بھی کرنا چاہتی ہوں، شکریہ ادا بھی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جس طریقے سے پارٹی کا اسٹرینتھ بڑھتا جائے گا، پارٹی کا ذمہ داری بھی اور بڑھتا جائے گا۔ اور آج یہاں پہ ہمارے MLA صاحب ہیں گنیش گپتا جی۔ جنرلی ہوتا یہ ہے پارٹیوں میں، اگر کوئی اسٹرانگ لیڈر ہے، دوسرے لیڈر آ رہے تو تھوڑا گھبرا جاتے پارٹی، لیکن ہمارے TRS پارٹی اور ہماری کار اتنی بڑی ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے کار میں بیٹھنے کے لیے جگہ ہے۔ سب کو ایک عزت کے ساتھ، سب کو ایک ریسپیکٹ کے ساتھ کار میں بٹھا کے تیز رفتار سے تلنگانہ کی ترقی بھی کریں گے اور آپ سب کا بھی خیال بھی رکھیں گے۔ آپ سبھی پارٹی سے جڑے، سبھی پارٹی میں شامل ہوئے، آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ساتھ میں آپ سبھی جانتے ہیں ابھی حال ہی میں ہوا حال ہی میں ہوا MLA الیکشن میں بہت ہی بڑے تعداد میں پوری تلنگانہ کی عوام KCR صاحب کے ساتھ رہ کے 88 سیٹ سے MLAs جتا کے اپنے گورنمنٹ کو ایک اور بار تلنگانہ کے عوام نے موقع دیا ہے۔ اب تلنگانہ کے عوام کے خدمت کے علاوہ KCR صاحب کے ذہن میں کچھ اور نہیں رہتا ہے۔ سیاست سے اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ پرائیورٹی تلنگانہ کی عوام کے خدمت میں KCR صاحب ٹائم ان کا پورا بیت جاتا ہے۔ آج ایسا شخصیت ہمارا پارٹی میں شامل ہوا ہے، مائنارٹی میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو فیاض بھائی کو نہیں جانتا، اور میجارٹی میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو بالکچند بھائی کو نہیں پہچانتا۔ اور یونیورسٹی میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، چاہیے 10 سال پہلے اس کے ایجوکیشن ختم ہو گیا، جب سے یونیورسٹی بسا ہے تب سے ہر ایک اسٹوڈنٹ ہمارے گوپال روی کو نہیں پہچانتے، اور ہمارے پاپا خان جی اتنے سارے جرنلسٹ بھی ہیں، بزنس بھی ہیں نا، تو بہت اچھے لوگ۔ آپ پچھلے اسمبلی الیکشن میں مجاج بھائی بھی ہمارا پارٹی میں شریک ہوئے تھے۔ ایسا آنے سے پارٹی کا طاقت بھی بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں۔ کئی بار کم سے کم 20-25 میٹنگ میں لیمرا گارڈن سے جب بات کیا کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، یہ کھدائی جو بوجن روڈ کے اوپر کھدائی ہوا، جو انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کے پائپ لائن ڈالے، یہ آپ کو 6 مہینے کی تکلیف ہے، اس کے بعد آپ کو اتنا اچھا روڈ ہوگا پھر آپ ہی بولیں گے صاحب سپیڈ بریکر کی ضرورت ہے۔ ہم نے وعدہ کیا آپ کو، اور کھدائی بھی ہو گئی، روڈ بھی ہو گئی، اور خوبصورت آپ کو سینٹر میڈیم بھی بن رہا ہے جو لیمرا گارڈن کے سامنے ہے۔ آج TRS پارٹی میں شمولیت کر کے جوائن ہونے کے بعد بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور اس پروگرام میں جوائن ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ہم 92 سے NDS سے یوتھ کانگریس ہر طریقے سے کانگریس کو 92 سے جڑے ہوئے تھے، لیکن یہ 5 سال میں ہم جب بھی دیکھتے گئے ہر گھر میں ہر طبقے کو، ہر کمیونٹی کو TRS پارٹی سے اور KCR صاحب کے صدارت میں جو TRS پارٹی بینیفیشرز کو تیار کرے، جو ہر گھر میں بینیفٹس ہو رہے ہیں، ہر کمیونٹی کو بینیفٹس ہو رہے ہیں، تو ہم بھی یہ سنہری تلنگانہ میں پارٹیسپیٹ کر کے ہم بھی سب کے ساتھ جڑنے کی خواہش رکھتے ہوئے آج جوائننگ کر چکے۔ کیا کسان بھاری تعداد میں پرچہ جات نامزدگیاں داخل کریں گے؟ ایک تشویشناک سوال۔
इत्तला है कि 1000 से ज़ायद पर्चा जात नामजदगी दाखिल करने का किसान मंसूबा रखते हैं। ये किसान टीआरएस हुकूमत पर बरहम है। हुकूमत पर उनका इल्ज़ाम है कि उसने हमें इंसाफ के बदले जेल की महरूसी दी और हम उसका मुनासिब जवाब देंगे। एक अजीब व गरीब सूरत हाल। एक रिपोर्ट। जिला कलेक्ट्रेट की हुदूद में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पर्चा जात नामजदगी कबूल किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर राम मोहन राव की निगरानी में पर्चा जात नामजदगियां कबूल की जा रही है। कार्मिक शक्ति के कायद आर श्रीनिवास ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। एक सनसनीखेज इत्तला सामने आई है कि आर्मूर डिवीजन की हुदूद में रहने वाले किसान बड़ी तादाद में पर्चा जात दाखिल करने का मंसूबा रखते हैं। हालिया कुछ अरसे कबल आर्मूर डिवीजन की हुदूद में रहने वाले बालकोंडा, मोरताल, भीमगढ़, कमरपल्ली, आर्मूर और जकरानपल्ली व दीगर कई मंडलों के किसानों ने हल्दी और लाल जवार की मुनासिब कीमतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। एहतजाज में पैदा हुई शिद्दत को महसूस करते हुए पुलिस ने सख्त रवैया इख्तियार किया था और तवील एहतजाज पर आमादा किसानों के कायदीन की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी और उन पर मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। इस सूरत हाल से किसान तबका शदीद बरहमी का शिकार है। 19 मार्च को वजीर आला केसीआर ने अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर किसानों को मुनासिब कीमतें फराहम करने का तयक़ुन दिया था, मगर किसान इस तयक़ुन से मुतमईन होते नजर नहीं आ रहे हैं और चाहते हैं कि इस पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर जिले में टीआरएस को कारी ज़रब लगाई जाए। इत्तलात के मुताबिक 1000 से 1500 किसान 22 मार्च से अपने पर्चा जात नामजदगी दाखिल करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर हिंदुस्तान की तारीख में निजामाबाद हल्का पार्लिमान सबसे ज्यादा उम्मीदवारों का एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा या फिर इंतखाबात का जिले में इल्तिवा किया जाएगा। बहरहाल एक नई और सनसनीखेज इत्तला है। अगर किसानों का ये मंसूबा इत्तलात के लिहाज से अगर सच साबित होता है और मैदान में 1000 तक 1500 उम्मीदवार उतर पड़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन को शदीद मुश्किलात का सामना होगा और बड़े पैमाने पर तैयारियां करनी होगी। बैलेट पेपर का तस्वुर करते ही रोंगटे खड़े हो रही हैं। इतना तवील बैलेट पेपर आखिर कैसे तैयार होगा? इत्तलात है कि किसानों के इस मंसूबे को तर्क करवाने के लिए बात की जा रही है। अगर बातचीत कामयाब होती है तो बेहतर है, लेकिन नाकाम होती है और बड़ी तादाद में नामजदगियां दाखिल होती है तो फिर निजामाबाद में पार्लिमानी इंतखाबात ताक़ीद से होंगे और जब होंगे तो निजामाबाद हल्का पार्लिमान एक नई तारीख रकम करेगा। सरकारी दवाखाने में नर्सों के तकर्रुर का स्कैंडल। गैर मजाज शख्स ने तकर्रुर किया, 2 माह से खिदमत ली, हाजिरी भी दर्ज हुई, मगर सब लाइल्म थे। 24 नर्स 2 माह से हसास खिदमत अंजाम दे रही थी। वो सब ना तजुर्बेकार और गैर तरबियत याफ्ता थी। सुपरिटेंडेंट के पकड़ने तक सब कैसे लाइल्म रहा? एक अहम सवाल। आपके चैनल रोशन टीवी ने एक दिन कबल ही सरकारी दवाखाने में पेश आए एक स्कैंडल की तफसीलात पेश की थी और अब इस मामले की जब तहकीक की गई तो कुछ सवालात उभर कर सामने आए और मजीद गहराई में जाने पर मजीद सनसनीखेज इंकशाफ सामने आए हैं। इस कहानी में अहम किरदार संतोष नामी नौजवान का है, जिसके ताल्लुक से बताया गया कि वह माकलूर का रहने वाला है और इसका सरकारी दवाखाने से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इसके बावजूद ये नौजवान 24 लड़कियों से सरकारी दवाखाने में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देते हुए 30,000 ता 1 लाख रुपए रकम का मुतालबा करता है। लड़कियां उसको रकम देती है और वो नौजवान उनको सरकारी दवाखाने में खिदमत पर मामूर करवा देता है और 24 लड़कियां गुज़िश्ता 2 माह से सरकारी दवाखाने में नर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देती है और इसकी इत्तला किसी को भी नहीं मिलती। सरकारी दवाखाने का इंतज़ामिया ख्वाब गफलत का शिकार रहता है और ये लड़कियां मुसलसल आराम से खिदमत अंजाम देती है और उनकी हाजिरी भी दर्ज की जाती है, मगर पकड़े जाने पर इस रजिस्टर को जाली बताया जाता है। मगर सवाल है कि इस जाली रजिस्टर पर हाजिरी कौन दर्ज करता था, जबकि सतीश भी बाहर का ही आदमी था। सबसे हैरत अंगेज बात जो सामने आई है वो ये है कि उन तमाम लड़कियों में से
कोई नर्सिंग की तरबियत याफ्ता नहीं है और ना ही उनका किसी नर्सिंग कॉलेज से कोई ताल्लुक़ है। बताया गया है कि सरकारी दवाखाने में मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजेस की तालिबात तरबियत की गर्ज से आती है। शातिर नौजवान ने उन लड़कियों को भी उनमें शामिल कर दिया, मगर सवाल हाजिरी रजिस्टर का है, उसमें किस तरह के इंदराज हुए और हाजिरी दर्ज हुई और 2 माह के अरसे में किसी को भी उन लड़कियों पर कोई शक नहीं हुआ। और यही बात सबसे बड़ी मशकूक बात है। ऐसा लगता है कि इस स्कैंडल में संतोष के अलावा सरकारी दवाखाने के भी कुछ अफराद मुलविस हो सकते हैं, जिसकी बारीक बीनी से तहकीकात लाजमी है। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद हो या फिर कोई दूसरा दवाखाना, यहाँ मरीज लाए जाते हैं जिनकी जिंदगी और मौत का मामला दरपेश रहता है। इस नाजुक हालत में तजुर्बेकार डॉक्टर्स और नर्सों की खिदमत हासिल की जाती है। डॉक्टर अहम काम नर्सों के सुपुर्द करते हैं, जैसे ग्लूकोज लगाना, ऑक्सीजन लगाना, इंजेक्शन लगाना और अद्वियात देना व दीगर अहम व नाजुक खिदमात है जो नर्सों की जिम्मेदारी होती है। उनकी मामूली सी गलती भी किसी इंसानी जिंदगी के खात्मे का सबब बन सकती है। इस हसास शोबे में इतनी अहम खिदमात पर 2 माह से ना तजुर्बेकार गैर तरबियत याफ्ता नर्सेस खिदमत अंजाम दे रही थी और पूरा अमला नावाकिफ था। हैरत की बात है, मज़ीद गहराई में जान और भी सनसनीखेज इंकशाफात का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल।
फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का ज़ख़ीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमत ही हमारा नस्बुल है, तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नज़ हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9666618880। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मोहम्मद नईम कमर, एडिटर, रोशन टीवी का सफर संगारेड्डी, उन्होंने इस सफर को यादगार करार दिया। संगारेड्डी में उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की सिल्वर जुबली तकरीब में उनकी रियासत के उस्ताद सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। उन्होंने उन लम्हात को यादगार और नाकाबिल फरामोश करार दिया। संगारेड्डी में उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम के मुहर्रिक व रूह रवान सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद अब्दुल कादर फैसल की दावत पर सहाफियों के एक वफ्द ने इस तकरीब में शिरकत की, जिनमें अशफाक अहमद खान पापा, खालिद खान और सैयद आरिफ अली के अलावा एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नईम कमर भी शामिल थे। मोहम्मद नईम कमर ने इस तकरीब में शिरकत को अपने लिए यादगार करार दिया। उनकी यहाँ पर रियासत के अहम तरीन सहाफियों से मुलाकात हुई, जिनसे उनके देरीना मरासिम है, और ये उस्ताद सहाफियों में शामिल हैं। मोहम्मद नईम कमर ने तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के रियासती जनरल सेक्रेटरी विराहत अली और टी न्यूज उर्दू के सरबराह ख्वाजा क़य्यूम अनवर, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर एम.ए. माजिद और अब्दुल कादर फैसल से मुलाकात को एक यादगार व नाकाबिल फरामोश वक्त करार दिया। इसके अलावा मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर मुस्तफा अली सरवरी और उर्दू के तर्जुमान जुनैद जाकरी से मुलाकात को भी अपने लिए फख्रिया लम्हात करार दिया। इसके अलावा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी गौस मुहिउद्दीन, नायब सदर हबीब जीलानी और संगारेड्डी के सहारा नामा निगार मसूद इम्तियाज से भी मोहम्मद नईम कमर को मुलाकात का शर्फ हासिल रहा। वाज़ेह रहे कि विराहत अली एचएम टीवी में खिदमत के मौके पर मोहम्मद नईम कमर के बॉस थे। उस वक्त मोहम्मद नईम कमर एचएम टीवी के सीनियर रिपोर्टर हुआ करते थे। इस प्रोग्राम में मोहम्मद नईम कमर ने उर्दू तर्जुमान जुनैद जाकरी को मोमेंटो और सर्टिफिकेट पेश किया। आर्मूर पुलिस की कामयाबी, पुलिस ने सारिक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 25 तोले तलाई जेवरात और लोहे का रॉड बरामद किया। एसीपी अंदर रामलू का सहाफती बयान। आर्मूर मंडल पुलिस स्टेशन में आर्मूर एसीपी अंदर रामलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 18 तारीख को मौजा मामड़ीपल्ली में जो सरके की वारदात रोनुमा हुई थी, उन सारिकों की गिरफ्तारी अमल में आई है। मुतासरा पद्मा नामी खातून ने अपने मकान को मुकफल करके अपने शोहर के साथ कुकनूर गई थी। उसी कॉलोनी का रहने वाला शेख बारकल नामी 22 साल नौजवान ने खुफल शिकनी करते हुए सरके का इर्तिकाब किया, जिसकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और इसके कब्जे से 25 तोले सोना और एक स्टील रॉड बरामद होने का एसीपी ने इजहार किया।
మండలంలోని మామిడిపల్లి గ్రామంలో ఈ నెల 18వ తారీఖు రోజు ఉదయం పూట పద్మ అనే ఒక లేడీ తన భర్తతో కలిసి తన ఇంటికి తాళం వేసి కుక్నూరు విలేజ్కి దైవ దర్శనం గురించి వేల్పూర్ మండలానికి వెళ్ళడం జరిగింది. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే తాళం వేసి ఇంటికి తాళం వేసి వెళ్ళారో ఇదే ఆదరణగా చూసుకొని కొంతమంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆ తాళాన్ని బ్రేక్ చేసి ఇంట్లోకి చొరబడి బీరువాలో దాచినటువంటి బంగారు ఆభరణాలు మరియు వెండి ఆభరణాలు టోటల్గా 25 తులాస్ వరకు దొంగిలించడం జరిగింది. దీని మీద ఎమ్మటే కంప్లైంట్ ఫిర్యాదు రాగానే దర్యాప్తు చేపట్టి टीआरएस हुकूमत महज 27 स्कीमात से अवाम को झांसा दे रही है। अब तक किसी ठोस स्कीम पर अमल आवारी नहीं की गई। अवाम बिलखुसूस किसान टीआरएस से नाराज है और कांग्रेस की तायद में सरगर्म है। एआईसीसी सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ और जिला सदर कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी का बयान। शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में एआईसीसी रियासती सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ और मनला मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने टीआरएस हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अवाम टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज है और कहा कि अवाम को बहला फुसला कर धोखा दे रही है। तेलंगाना हुकूमत को गलत फहमी है कि अवाम का ताउन उनके साथ है, जबकि अवाम को यकीन हो गया है कि हुकूमत सिर्फ अवाम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल की है। आज भी कांग्रेस पार्टी को अवाम का ताउन हासिल है और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अवाम के मफाद में काम करती है और अवाम की खिदमत करती है और कहा कि मुल्क में कांग्रेस पार्टी ही बरसरे इख्तिदार आएगी। पार्लमेंट लो పోటీ రసవత్తరంగా జరగబోతా ఉంది। ఇవాళ దేశమంతా కూడా ఢిల్లీ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు। బీజేపీ పాలనని చూసుకున్నారు। ప్రజల మనసు ధ్యాస అంతా కాంగ్రెస్ వైపు ఉంది। ఈ ఎన్నిక బీజేపీ కాంగ్రెస్ మధ్యనే జరగబోతా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మధు యాష్కి గౌడ్ గెలవడం ఖాయం। దానికి కారణం తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆయన చేసిన కార్యక్రమాలు, ఆయన పోరాడిన తీరు, అదే కాకుండా ఎక్కడ కూడా ఒక పైసా కరప్షన్ లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు ఉపయోగపడేటటువంటి సమీకరణలు। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। एड़पल्ली मंडल तेलुगु मीडियम जिला परिषद हाई स्कूल में एमएलसी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। पोलिंग मराकिज और तैयारियों का जायजा लेने के लिए बोधन आरडीओ गोपीराम ने अचानक तनकीद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोधन डिवीजन में 6 मंडल है और उन मंडलों में 14 पोलिंग मराकज कायम किए गए और कहा कि एड़पल्ली मंडल में 432 ग्रेजुएट और 72 टीचर्स के वोट है और 22 तारीख को राय दही होगी। इस प्रोग्राम में रेवेन्यू इंस्ट्रक्टर संध्या, वीआरएफ, बोजाराम व दीगर मौजूद थे। शहर के मारुति नगर में जिला बीजेपी पार्टी ऑफिस में जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जो स्कीम पेश कर रही है उसकी आधे से ज्यादा कीमत मरकजी हुकूमत अदा कर रही है और अवाम के लिए भारत आयुष्मान स्कीम के तहत बेहतर तिब्बी इलाज फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम को अमल में लाया था, मगर रियासती हुकूमत ने मदाखलत करते हुए इस स्कीम को रुकवा दिया और कहा कि रियासती हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया है इसका अवाम को जवाब देने का मुतालबा किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद पार्लिमानी हलके में सनसनीखेज सूरत हाल, बड़ी तादाद में पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने किसानों का मंसूबा। अगर ये इत्तला सही है तो सूरत हाल दिलचस्प होगी। मोहम्मद फयाजुद्दीन साबिक वक्फ बोर्ड सदर और बाल किशन तेलुगु देशम सिटी सदर की टीआरएस में शमूलियत। एमपी कविता और एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने उनको शामिल किया। अवामी खिदमत के लिए फैसला, फयाजुद्दीन का बयान। सरकारी दवाखाने का स्कैंडल, मजीद नए इंकशाफात। 24 नर्सों का गैर मजाज तकर्रुर। 2 माह से खिदमत अंजाम देने वाली तमाम लड़कियां ना तजुर्बेकार और गैर तरबियत याफ्ता थी। टीआरएस हुकूमत महज अवाम को झांसा दे रही है। अब तक किसी ठोस स्कीम पर अमल आवारी नहीं की गई। महेश कुमार गौड़ और मनला मोहन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।